मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का चैप्टर 1 अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति के क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवा रहे हैं। देखिए कि सही विकल्प कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती। यहाँ गुजरती है नहीं पूछ रहा है, नहीं गुजरती तो राजस्थान से होकर गुजरती, छत्तीसगढ़ से भी, त्रिपुरा से तो उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पूर्वी देशांतर 97°25' पूर्वी देशांतर है। उसी प्रकार से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? तो ये सभी राज्यों की सीमा नेपाल को छूती है। ग्रीष्म काल में यदि कवारती जाने चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो हम जाएंगे पांडिचेरी में। तो अब ये बताइए कि हम पांडिचेरी क्यों जाएंगे? क्योंकि पांडिचेरी की राजधानी क्या है? कवारती है। तो आपको सबसे पहले ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए सबकी राजधानियां भी आपको तैयार करना पड़ेगा। जितने राज्य हैं, तो जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी राजधानी भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ अभी तो कवारती के बारे में पूछा है, कभी अन्य केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के माध्यम से भी पूछ सकता है। इसी प्रकार देखिए, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं मिलती। आप बताइए वह कौन सा देश है? तो हमने नक्शे में देखा है कि भूटान भारत की से मिलती है, उसकी सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है, यानी बांग्लादेश की सीमा भी भारत से मिलती है, नेपाल की भी सीमा मिलती है। तो ये कौन सा होगा? तजाकिस्तान। तो आंसर आएगा इसका तजाकिस्तान। अब हम संक्षेप में जो प्रश्न उत्तर है उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, सुहेली द्वीप। तो आपको बहुत सारे द्वीप दिए हुए हैं, तो आपको 2 द्वीपों के नाम याद कर लेना है। फिर आता है बंगाल की खाड़ी के, तो अंडमान निकोबार द्वीप, कोको द्वीप और नील द्वीप, साउंड द्वीप और रुतलैंड द्वीप, कार निकोबार द्वीप। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देशों के नाम हमें याद करना है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद में आता है किसका नाम? भारत का। भारत कौन सा स्थान है? 7वां नंबर पर है। हमारे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम। तो उत्तर और पश्चिम में हमने बताए थे नक्शे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के द्वीपी समुद्री जो पड़ोसी देश हैं वो है श्रीलंका और मालदीव जो दक्षिण में है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? स्पष्ट करो। तो 2 घंटे पूर्व होने का कारण है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, जिसका असर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इस कारण से 2 घंटे पूर्व अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, तो 2 घंटे बाद गुजरात में होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार लाभ होता है। मतलब जो दक्षिण में हिंद महासागर है उससे भारत को लाभ किस किस प्रकार से होता है? तो एक तो दक्षिण में होने के कारण और समुद्र के तट के किनारे, तो इससे क्या है, व्यापारिक लाभ सबसे अधिक होता है। समुद्र के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में व्यापार होता है। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है और भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता
रहा है। अतः भारत में इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए। भारत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अंडमान। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप और कोको द्वीप। उसी प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो भारत उपमहाद्वीप बना है तो किन किन देशों से मिलकर बना है? तो वो बना है भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से मिलकर के उपमहाद्वीप बना है। ये 5 देशों से मिलकर के बना है। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो 37 डिग्री 6 पूर्वी 37 डिग्री 6 मिनट है। 37 डिग्री 6 मिनट है। और अंशों में भारत की मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट है। और भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर तो 97 डिग्री 25 पूर्वी और 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो वो है गुजरात से। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? तो मन्नार की खाड़ी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? तो अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल बताइए। तो भारत के भूभाग का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। और भारत क्षेत्रफल में विश्व के किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ है 7,000, मतलब जो समुद्र की जो तट रेखा है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को मिलाते हुए 7,516.6 किलोमीटर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। भारत का द्वीप समूह वाला जो पड़ोसी देश है, जो द्वीपी पड़ोसी देश कौन से हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देशों के नाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और भारत के उत्तर के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो चीन, नेपाल और भूटान है। और पूर्वी पड़ोसी देश है म्यांमार और बांग्लादेश। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन किया और आने वाले वीडियो में इसी के कुछ बचे पार्ट का अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार आप वीडियो को देखिए। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।